दोस्तों, क्या जीवन के किसी मोड़ पर आपने स्वयं से यह प्रश्न पूछा है, मैं कौन हूं? मैं क्यों दुखी होता हूं? और इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन में जो इतनी समस्याएं दिखती हैं, इसका सहज समाधान कैसे होगा? हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भी इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहे थे। उनके मन में भय था, मोह था, भ्रम था और भविष्य को लेकर गहरी चिंता थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान दिया जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। इस ऑडियो बुक में आप गीता के गहन संदेशों को सरल, प्रेरणादायक और जीवन से जुड़े विचारों के रूप में सुनेंगे। प्रत्येक विचार आपको स्वयं को समझने, अपने मन को जानने और आपकी रोजमर्रा की समस्याओं को नई दृष्टि से देखने एवं सुलझाने में मदद करेगा। तो आइए कुछ क्षणों के लिए बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक आत्मचिंतन की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। इस यात्रा हम गीता के 100 महत्वपूर्ण श्लोकों को सरल भाषा में अनुवाद कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर सुनना प्रारंभ करते हैं। 1. क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन में सबसे अधिक दुख हमें शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं और आसक्तियों से मिलता है? जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं, तब उसके बदलते ही हमारा मन दुखी होने लगता है। गीता हमें सिखाती है कि प्रेम करो, लेकिन इतनी आसक्ति मत पालो कि उसके बिना जीना असंभव लगने लगे, क्योंकि जहां अत्यधिक मोह होता है वहीं भय, चिंता और दुख जन्म लेते हैं। 2. अर्जुन युद्ध भूमि में इसलिए नहीं डरे क्योंकि उनके पास शक्ति की कमी थी। वे इसलिए टूटे क्योंकि उनका मन भ्रमित हो गया था। यह हमें बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है। जब मन कमजोर पड़ जाता है, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। 3. संसार में हर व्यक्ति परिवर्तन से डरता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है? ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। गीता कहती है कि जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह शांति पाता है और जो उसे रोकने की कोशिश करता है उसे दुख मिलता है। 4. यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का भय क्यों? हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम स्वयं को केवल शरीर मान बैठे हैं। गीता हमें सिखाती है कि शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे पुराने होने पर वस्त्र बदल दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यह गहरी समझ जीवन के सबसे बड़े भय को समाप्त कर सकती है। 5. क्या सफलता ही खुशी की गारंटी है? यदि ऐसा होता तो संसार के सबसे सफल लोग हमेशा प्रसन्न रहते, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। गीता सिखाती है कि खुशी सफलता में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निष्ठा से पूरा करने में छुपी है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है बल्कि प्रयास हमारे हाथ में है और उसी में आनंद लेना चाहिए। 6. मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, वह एक छोटे से विचार से शुरू होता है। उससे आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से उसे पूरा करने की इच्छा, इच्छा से लालच, लालच से क्रोध और क्रोध से विवेक का नाश। इसलिए गीता हमें अपने विचारों को नियंत्रण में रखना सिखाती है, क्योंकि भविष्य की दिशा वर्तमान के विचारों से तय होती है। 7. क्या आपने कभी महसूस किया है कि मन को जितना रोकने की कोशिश करते हैं वह उतना ही भटकता है? अर्जुन ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा था। उत्तर मिला, अभ्यास और वैराग्य, अर्थात बार बार सही दिशा में लौटना और अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना, यही मन को जीतने का मार्ग है। 8. संसार में अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास कम है, वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें दूसरों के पास ज्यादा दिखता है। गीता कहती है कि तुलना मन की शांति को नष्ट कर देती है। जो अपने जीवन का उद्देश्य और आवश्यकता को निश्चित कर लेता है वही संतोष का अनुभव करता है। 9. कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि गहराई से देखें तो पाएंगे कि हमारी सांसें, हमारा शरीर और हमारी क्षमताएं भी हमें उपहार के रूप में मिली हैं। इसलिए अहंकार करना वैसा ही है जैसे कोई लहर स्वयं को समुद्र से बड़ा समझने लगे। 10.
ज्ञान केवल पुस्तकों को पढ़ लेने से नहीं आता। सच्चा ज्ञान तब आता है जब जीवन की गतिविधियां हमें भीतर से बदलने लगती हैं। गीता का ज्ञान सूचना नहीं बल्कि परिवर्तन का मार्ग है। 11, क्या आपने देखा है कि कमल कीचड़ में पैदा तो होता है, फिर भी कीचड़ उसे छू नहीं पाती? गीता कहती है कि मनुष्य को भी संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए। जिम्मेदारियां निभाओ, संबंध निभाओ, लेकिन अपने भीतर की शांति को संसार की उथल पुथल के हवाले मत करो। 12, हर व्यक्ति ईश्वर को अलग अलग कारणों से खोजता है। कोई दुख में, कोई जिज्ञासा में, कोई लाभ के लिए और कोई प्रेम से। लेकिन गीता कहती है कि सबसे सुंदर भक्ति वह है जिसमें कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। 13, समय संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जो आज शक्तिशाली है वह कल कमजोर हो सकता है। जो आज शिखर पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसीलिए गीता हमें विनम्र रहना सिखाती है, क्योंकि समय किसी का पक्षपात नहीं करता। 14, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में पूजा करता है। सच्चा भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो दूसरों के दुख को समझता है और जो हर परिस्थिति में अपने भीतर करुणा बनाए रखता है। 15, गीता का संदेश बहुत सरल है। जीवन के संघर्षों से मत भागो, अपने कर्तव्य का पालन करो, मन को ईश्वर में स्थिर रखो और विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य के लिए है। जब यह विश्वास सुदृढ़ होता है तब भय समाप्त होने लगता है और जीवन को एक नई दिशा मिलने लगती है। 16, क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु किसे मानता है? अक्सर हम परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन गीता कहती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अनियंत्रित मन है। वही मन जो हमें ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और वही हमें निराशा की गहरी खाइयों में भी धकेल सकता है। इसलिए जीवन की वास्तविक विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है। 17, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब अधिकांश लोग पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन गीता हमें एक अलग दृष्टि देती है। वह कहती है कि हर चुनौती अपने भीतर एक शिक्षा लेकर आती है। जो व्यक्ति केवल दुख को मात्र दुख मानता है वह बिखर जाता है, लेकिन जो उसके भीतर छिपे संदेश को देखता है वह मजबूत बन जाता है। 18, संसार में हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सम्मान के योग्य बनने का प्रयास करते हैं। गीता कहती है कि सच्चा सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि चरित्र, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा से अर्जित होता है। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा रहता है, सम्मान स्वयं उसके पीछे चलता है। 19, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो कुछ समय बाद नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं? यही कारण है कि केवल इच्छाओं की पूर्ति से कभी स्थायी संतोष नहीं मिलता। गीता कहती है कि संतोष वस्तुओं से नहीं, सोच से उत्पन्न होता है। जिसके भीतर संतोष है वह कम में भी प्रसन्न रहता है, और जिसके भीतर संतोष नहीं उसके लिए पूरा संसार भी कम पड़ जाता है। 20, जीवन में बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं। वे फल चाहते हैं लेकिन बीज बोने का कर्म नहीं करते। गीता हमें सिखाती है कि हर महान उपलब्धि के पीछे निरंतर कर्म और धैर्य छिपा होता है। जो व्यक्ति प्रक्रिया से प्रेम करना सीख जाता है, सफलता स्वयं उसकी ओर चलकर आती है। 21, मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन गीता कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलता है तब अदृश्य रूप से ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। यह सहायता हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आती, कभी साहस के रूप में, कभी सही विचार के रूप में और कभी सही व्यक्ति के साथ रूप में सामने आती है। 22, क्या कारण है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं जबकि कुछ छोटी सी परेशानी में घबरा जाते हैं? अंतर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की स्थिरता में होता है। गीता सिखाती है कि जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया उसके लिए तूफान भी उतना भयावह नहीं रहता। 23, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? पर्वत पर चढ़ना या समुद्र पार करना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को पहचानना और उसे छोड़ना है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सर्वज्ञ हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं तो विनम्रता आती है और ज्ञान के नए द्वार खुलने लगते हैं।
24। गीता कहती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के कर्म पर नहीं, क्योंकि जब हम अपनी ऊर्जा दूसरों की आलोचना करने में खर्च करते हैं, तब अपने विकास के लिए समय कम पड़ने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है, उसे दूसरों की कमियां देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। 25। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है? हम उस चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। गीता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह से अपने कर्म में व्यस्त रहता है, उसका मन अनावश्यक भय और चिंताओं से मुक्त होने लगता है। 26। संसार का हर संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। इसका ज्ञान होने से हम दुखी नहीं, बल्कि अधिक जागरूक बनते हैं। जब हम यह जानते हैं कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, तब हम लोगों को अधिक प्रेम देने लगते हैं और उनसे अवांछित उम्मीदें कम रखते हैं। 27। ज्ञान का पहला संकेत यह नहीं कि व्यक्ति बहुत बोलने लगे, बल्कि यह कि वह अनावश्यक बोलना छोड़ दे। गीता सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों का उपयोग केवल वहीं करता है जहां उनकी आवश्यकता हो, क्योंकि कई बार मौन वह सिखा देता है जो हजारों शब्द नहीं सिखा पाते। 28। क्या आपने देखा है कि सूर्य बिना किसी प्रशंसा की उम्मीद के बगैर प्रकाश देता रहता है? नदी बिना किसी पुरस्कार प्राप्ति के बहती है। वृक्ष बिना किसी धन्यवाद की प्रतीक्षा किए बगैर फल देते हैं। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया निष्काम कर्म का उदाहरण है। गीता हमें इसी प्रकृति से सीखने की प्रेरणा देती है। 29। जीवन में कुछ लोग हमारी सहायता करते हैं, कुछ हमें चुनौती देते हैं और कुछ हमें धोखा देते हैं, लेकिन गीता कहती है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी शिक्षा के लिए आता है। इसलिए कटु अनुभवों को भी केवल पीड़ा नहीं, बल्कि सीख के रूप में देखना चाहिए। 30। जब मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देता है, तब वह भीतर से खाली होने लगता है। लेकिन जब वह अपने चरित्र, विचार और आत्मा के विकास पर ध्यान देता है, तब उसका जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। गीता का संदेश है कि बाहरी सफलता अच्छी है, लेकिन आंतरिक विकास उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 31। संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम देना सीखना पड़ता है। गीता कहती है कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि स्वीकार करना है। जहां अधिकार बढ़ता है, वहां संघर्ष बढ़ता है। जहां हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, वहां शांति जन्म लेती है। 32। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग छोटी सी उपलब्धि पर घमंड क्यों करने लगते हैं? इसका कारण यह है कि वे भूल जाते हैं कि उनकी सफलता में केवल उनका नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों का योगदान है। गीता हमें यह याद दिलाती है कि अहंकार ही विनाश का मूल कारण है। 33। जो व्यक्ति हर समय केवल शिकायत करता है, वह अवसरों को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीख लेता है, वह आगे बढ़ता रहता है। गीता हमें शिकायत नहीं, समाधान की दिशा में चलना सिखाती है। 34। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मापा जाता। उसका मूल्य इस बात से मापा जाता है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कठिन समय में कैसा निर्णय लेता है और सत्य पर कितना दृढ़ रहता है। 35। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को जानना, अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना और अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझना। जब यह यात्रा शुरू होती है, तभी जीवन का असली आनंद आरंभ होता है। 36। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जितना बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, उतना समय यदि वह स्वयं को समझने में लगाता, तो जिंदगी का हर पल उत्सव बन जाता। गीता कहती है कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने संसार के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया, क्योंकि बाहरी जीतें अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाली शांति जीवन भर साथ रहती है। 37। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्ध, कोई प्रेम और कोई सुरक्षा। लेकिन गीता एक गहरा प्रश्न करती है, यदि यह सब मिल जाए, तब भी क्या मन पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा? नहीं।
पर यही प्रश्न मनुष्य को भीतर की यात्रा की ओर ले जा सकता है। 38। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां हैं, लेकिन गीता बताती है कि समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को महान बना देती है। अंतर घटना में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। 39। जब जीवन हमारी इच्छानुसार चलता है तब तो विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ विपरीत होने लगे तब भी विश्वास बनाए रखना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। गीता सिखाती है कि अंधकार के समय में भी आशा का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। 40। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतने ही अधिक अशांत हो जाते हैं? गीता कहती है कि संसार को नियंत्रित करने की नहीं, स्वयं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो स्वयं पर शासन कर सकता है वही सच्चा विजेता है। 41। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है और फिर स्वयं को दुखी कर लेता है, लेकिन गीता कहती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी और का मार्ग देखकर अपने मार्ग को छोटा समझना वैसा ही है जैसे गुलाब स्वयं को कम समझे क्योंकि वह कमल का फूल नहीं है। 42। क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं? गीता का उत्तर है, सुख परिस्थितियों से नहीं, चेतना की अवस्था से पैदा होता है। बाहर का वैभव मन को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकता है, लेकिन स्थायी आनंद भीतर से ही आता है। 43। जब मनुष्य अपने जीवन में केवल दूसरों से लेने की भावना रखता है, तब उसका मन कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जब वह देने की भावना विकसित करता है, तब उसके भीतर एक नई समृद्धि जन्म लेती है। गीता हमें सिखाती है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अधिक धन्य होता है। 44। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है, इसलिए दूसरों के प्रति कठोर होने से पहले यह याद रखना चाहिए कि शायद वह भी किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा हो जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, और इसी समझ से करुणा का प्रारंभ होती है। 45। गीता कहती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव में निवास करते हैं। यदि हम वास्तव में ईश्वर को खोजना चाहते हैं, तो हमें मनुष्यों के प्रति अपने व्यवहार में भी पवित्रता लानी होगी, क्योंकि जो दूसरों में ईश्वर को नहीं देख सकता, वह स्वयं में भी उन्हें नहीं देख पाएगा। 46। क्या आपने कभी सोचा है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता? चाहे कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, समय सबको समान गति से आगे बढ़ाता है। इसलिए गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग जागरूकता और तन्मयता के साथ करना चाहिए। 47। जब अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखा, तब उन्हें समझ आया कि मनुष्य स्वयं को जितना बड़ा समझता है, वास्तव में वह ब्रह्मांड की विशाल योजना का एक छोटा सा हिस्सा है। यह समझ अहंकार को तोड़ती है और विनम्रता लेकर आती है। 48। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयासों से ही हो रहा है, लेकिन गीता कहती है कि हम केवल एक माध्यम हैं। जब यह समझ आने लगती है, तब सफलता पर घमंड और असफलता में निराशा दोनों कम होने लगते हैं। 49। क्या आपने देखा है कि नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, बल्कि उनके चारों तरफ से घूमकर बहती हुई आगे बढ़ जाती है? गीता हमें यही सिखाती है कि हर बाधा से टकराना आवश्यक नहीं, कभी कभी बुद्धिमानी से आगे बढ़ जाना ही विजय को जन्म देती है। 50। जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर मिलेगा ही नहीं। गीता कहती है कि धैर्य भी ज्ञान का एक रूप है। जो प्रतीक्षा करना सीख जाता है, वह समय के साथ साथ बहुत कुछ समझने लगता है। 51। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल कठिन समय में ईश्वर को याद करे। सच्चा भक्त वह है जो सुख में भी कृतज्ञ रहे और दुख में भी विश्वास बनाए रखे, क्योंकि भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। 52। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध के मात्र कुछ पल कितने वर्षों के संबंधों को नष्ट कर सकते हैं? गीता हमें चेतावनी देती है कि क्रोध पहले विवेक को खत्म करता है और फिर आपके जीवन को। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, वह अनेक दुखों से बच सकता है।
तिरेपन। मनुष्य अपने जीवन में अनेक चीजें इकट्ठा करता है, धन, वस्तुएं, पद और प्रतिष्ठा, लेकिन अंततः वह क्या साथ लेकर जाता है? गीता कहती है कि केवल कर्म, संस्कार और चेतना की उत्कृष्ट अवस्था ही हमारे साथ रहती है। इसलिए सबसे अधिक ध्यान इन्हीं पर देना चाहिए। 54। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है, लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन गीता कहती है कि जो वर्तमान में खुश रहना नहीं सीख सकता, वह भविष्य में भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि खुशी कोई परिस्थिति नहीं बल्कि एक अभ्यास है। 55। क्या आपने देखा है कि दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है? इसी प्रकार महान व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीते हैं। गीता हमें ऐसे ही जीवन की प्रेरणा देती है। 56। गीता के अनुसार मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू करता है, क्योंकि संसार का सबसे प्रभावशाली परिवर्तन हमेशा भीतर से प्रारंभ होता है। 57। 3 गुण सत्व, रज और तम हमारे विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन गीता कहती है कि मनुष्य इन गुणों का दास बनने के लिए नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने के लिए जन्मा है। यही वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। 58। क्या आप जानते हैं कि आलस्य धीरे धीरे मनुष्य के अंदर निहित असीमित संभावनाओं को नष्ट कर देता है? यह तमोगुण है और गीता तमोगुण से सावधान रहने को कहती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करता वह धीरे धीरे अपने ही जीवन से दूर होने लगता है। 59। रजोगुण मनुष्य को निरंतर दौड़ाता है और अधिक पाने के लिए और अधिक बनने के लिए, लेकिन यदि यह दौड़ विवेक के बिना हो तो व्यक्ति उपलब्धियों के दौड़ में ही थक जाता है। इसलिए गीता संतुलन का मार्ग दिखाती है। 60। सतोगुण संतुलन का मार्ग है, यह मन को प्रकाश देता है, लेकिन गीता का अंतिम लक्ष्य केवल सत्व गुण तक सीमित नहीं है। वह हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर उस अवस्था तक ले जाना चाहती है जहां मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपनी चेतना का स्वामी बन जाता है। 61। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता है जिनके कारण उसे पहले भी दुख मिला था? गीता कहती है कि जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को पहचान नहीं कर लेता तब तक वह उन्हीं जालों में फंसता रहता है। आत्मचिंतन ही वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकता है। 62। संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि सबसे बड़ी गुलामी बाहर की नहीं भीतर की होती है। जो व्यक्ति क्रोध, लालच और अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। 63। गीता हमें सिखाती है कि कामना स्वयं में बुरी नहीं है, लेकिन जब कामना विवेक पर हावी हो जाती है तब वह बंधन बन जाती है। जैसे आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला सकती है, वैसे ही इच्छा भी निर्माण और विनाश दोनों का कारण बन सकती है। 64। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना अधिक मनुष्य लोभ करता है उतना ही अधिक उसे कमी महसूस होती है? लोभ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कभी तृप्त नहीं होता। गीता कहती है कि लोभ का अंत वस्तुओं से नहीं, संतोष से होता है। 65। क्रोध एक ऐसा तूफान है जो पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है जिसके भीतर वह पनपता है। जब क्रोध आता है तब निर्णय कमजोर हो जाते हैं और कदम गलत उठने लगते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना चाहिए। 66। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन गीता कहती है कि हर चोट का उत्तर प्रतिशोध नहीं होता। कभी कभी धैर्य और विवेक वह कर सकते हैं जो प्रतिशोध कभी नहीं कर सकता। 67। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते? यही दैवी गुणों की पहचान है। गीता के अनुसार महानता शक्ति में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। 68। दैवी गुण अचानक विकसित नहीं होते, वे छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेते हैं। सत्य बोलने का निर्णय, क्षमा करने का निर्णय और सही मार्ग पर चलने का निर्णय, यही छोटे कदम अंततः महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। 69।
निडरता केवल शारीरिक साहस नहीं है, बल्कि मानसिक ज्यादा है। वास्तविक निर्भयता तब आती है जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होना सीख जाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 70। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग दूसरों की गलतियों को जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को पहचानने में वर्षों लगा देते हैं? गीता कहती है कि आत्मनिरीक्षण के बिना विकास संभव नहीं है। जो स्वयं को देखने व समझने का साहस रखता है, वही वास्तव में विकास कर सकता है। 71। श्रद्धा मनुष्य के जीवन की दिशा तय करती है। जिस बात पर हमारा विश्वास होता है, धीरे धीरे हम उसी के अनुसार सोचने, बोलने और जीने लगते हैं। इसलिए गीता कहती है कि अपनी लक्ष्य का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। 72। यदि कोई व्यक्ति दिन रात नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है, तो उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि उसका मन उच्च विचारों, सत्य और करुणा से भरा हो, तो उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकाश को धारण करने लगता है। 73। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोजन केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी प्रभावित करता है? गीता आहार को भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा मानती है। जैसा भोजन वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। 74। सात्विक जीवन का अर्थ केवल भोजन बदलना नहीं है। इसका अर्थ है सात्विक भोजन के साथ विचारों को शुद्ध करना, व्यवहार को सरल बनाना और जीवन में संतुलन लाना। यही वह मार्ग है जो मन को स्थिरता देता है। 75। संसार में बहुत से लोग दूसरों की नकल करके सफल होना चाहते हैं, लेकिन गीता कहती है कि अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार जीना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि किसी और का जीवन जीकर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। 76। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तब अपने गुणों को भूल जाते हैं? गीता हमें याद दिलाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा का सम्मान करना चाहिए। 77। स्वधर्म का मतलब केवल पेशा या कार्य से नहीं है। इसका अर्थ है अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपने जीवन के उद्देश्य के अनुरूप जीना। यही जीवन को अर्थ देता है। 78। जब मनुष्य अपने वास्तविक कर्म को पहचान लेता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जागती है। फिर वह परिस्थितियों से नहीं, अपने उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करता है। 79। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बाहरी उपलब्धियों के बावजूद खालीपन क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण यह है कि उन्होंने सफलता तो पाई, लेकिन स्वयं को खो दिया। गीता कहती है कि स्वयं की उपेक्षा करके कोई उपलब्धि पूर्ण नहीं हो सकती। 80। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी असफल होना नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचाने बिना ही कर्म से विमुख होकर जीवन व्यतीत कर देता है। गीता हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का आह्वान करती है। 81। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि तब वह हर परिणाम को अपनी व्यक्तिगत जीत या हार नहीं मानता, बल्कि सिर्फ कर्म करता है। 82। ईश्वर के समक्ष समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को स्वीकार करना। यही वह अवस्था है जहां चिंता समाप्त हो जाती है। 83। क्या आपने कभी गौर किया है कि नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन शिकायत नहीं करती? वह बस बहते हुए अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहती है। गीता हमें भी यही सिखाती है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी साधना है। 84। मनुष्य को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। कोई भी कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उनसे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। यही कारण है कि गीता हर संकट में आशान्वित रहने का संदेश देती है। 85। अंततः गीता हमें यह समझाती है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह आत्मा की एक महान यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से विश्वास की ओर और अशांति से परम शांति की ओर। जो इस यात्रा को समझ लेता है, उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर बन जाता है। 86। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन भर संसार को समझने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं को समझने के लिए समय नहीं निकाल पाता?
वह दूसरों की गलतियों का हिसाब रखता है, लेकिन अपने भीतर छिपे भय, अहंकार, लालच और असुरक्षा को देखना नहीं चाहता है। गीता कहती है कि आत्मज्ञान की यात्रा बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होती है। जिस दिन मनुष्य स्वयं को समझने लगता है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ हो जाता है। 87। संसार में अधिकांश संघर्ष इस कारण नहीं होते कि लोगों के विचार अलग हैं। संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात ही अंतिम सत्य के तौर पर मानी जाए। गीता हमें सिखाती है कि विनम्रता केवल एक गुण नहीं, बल्कि ज्ञानी होने का प्रमाण है। जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार रहता है, दूसरे के ज्ञान को महत्व देता है, वही निरंतर आगे बढ़ता है। 88। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जिन चीजों को मेरा कहकर पकड़े रखते हैं, वही चीजें हमें सबसे अधिक चिंता देती हैं? मेरा धन, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, इन सब के खोने का भय मन को अशांत बनाए रखता है। गीता कहती है कि प्रेम रखो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी तौर पर हमारा नहीं है। साथ कभी भी छूट सकता है। 89। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन जीवन बार बार यह सिखाता है कि अनेकों घटनाएं हमारी इच्छा के विपरीत घटती हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमानी नियंत्रण की जिद पालने में नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने में है। 90। क्या कारण है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला नहीं खोते? क्योंकि वे अपने सुख दुख को बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होने देते। गीता कहती है कि जिसकी जड़ें भीतर की असीम शांति में होती हैं, उसे जीवन के तूफान आसानी से नहीं गिरा सकते। 91। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे सब कुछ अकेले करना है और अच्छे बुरे परिणाम का जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसी कारण वह चिंता, तनाव और भय का बोझ उठाए रहता है। लेकिन गीता का संदेश है कि जब व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाकर परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। यह हल्कापन ही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। 92। क्या आपने कभी देखा है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी अपने साथ कल की चिंता लेकर नहीं चलते? वे वर्तमान में जीते हैं, अपना प्रयास करते हैं और प्रकृति पर विश्वास रखते हैं। गीता भी हमें यही सिखाती है कि चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, बल्कि वर्तमान की शांति को नष्ट कर देती है। 93। जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर तर्क से नहीं दिया जा सकता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल समय भर सकता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर केवल विश्वास के सहारे चला जा सकता है। गीता हमें बताती है कि जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं से श्रद्धा एवं विश्वास की यात्रा शुरू होती है। 94। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। गीता कहती है कि जो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं रहती। वह उसे एक परिवर्तन, एक यात्रा और एक नए अध्याय के रूप में देखने लगता है। 95। संसार में अनेक लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शांति प्राप्त कर पाते हैं। कारण यह है कि सफलता बाहर की उपलब्धि है, जबकि शांति भीतर की उपलब्धि है। गीता हमें सिखाती है कि यदि भीतर शांति नहीं है, तो बाहर की कोई भी उपलब्धि पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। 96। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें खरीदी नहीं जा सकती? प्रेम, विश्वास, सम्मान, संतोष और शांति, ये सभी भीतर से विकसित होते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति इन खजानों को पा लेता है, वह वास्तव में समृद्ध बन जाता है, चाहे उसके पास सांसारिक संपत्ति कितनी भी कम क्यों ना हो। 97। जब मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लिए जीता है, तब उसका संसार बहुत छोटा रह जाता है। लेकिन जब वह दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना शुरू करता है, तब उसका हृदय विस्तृत होने लगता है। गीता हमें याद दिलाती है कि सेवा एवं सहायता से हम केवल दूसरों की सहायता नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा को भी परिष्कृत करते हैं। 98। गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में साहस और समर्पण दोनों की आवश्यकता है। साहस उसे कर्म करने की शक्ति देता है
और समर्पण उसे परिणाम स्वीकार करने की शांति देता है। इन दोनों का संतुलन ही सफल और सार्थक जीवन का आधार है। 99। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने भय के सामने हार मान लेते तो इतिहास उन्हें कैसे याद करता? गीता हमें सिखाती है कि जीवन के निर्णायक क्षणों में भागना नहीं, बल्कि जागरूक होकर खड़ा होना आवश्यक है, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी जीत उस क्षण के ठीक पीछे छिपी होती है जहां पर हम हार मानने वाले होते हैं। 100। और अंत में गीता का संपूर्ण सार एक ही संदेश में समाया हुआ है। अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाओ, अपने मन को सत्य में स्थिर रखो, अपने अहंकार को त्यागो और परम सत्ता पर विश्वास करो। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसका भय समाप्त होने लगता है। जब भय समाप्त होता है, तब शांति जन्म लेती है, और जहां शांति है, वहीं से आत्मा की वास्तविक मुक्ति यात्रा प्रारंभ होती है। प्रिय श्रोताओं, गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक कला है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मनुष्य अपने विचारों, कर्मों और विश्वास के बल पर हर चुनौती का सामना कर सकता है। यदि इन विचारों में से एक भी विचार आपके मन को छू गया हो, एक भी प्रश्न आपके भीतर जागा हो, या एक भी सीख आपके जीवन में परिवर्तन ला सके, तो इस श्रवण यात्रा का उद्देश्य सफल हो गया। याद रखिए, सच्ची विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर प्राप्त की जाती है। सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर निवास करती है, और सच्चा मार्ग वही है जो हमें सत्य, करुणा और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल विविध संसार को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री कृष्णा।